ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सुपर पावर नेचुरल से आई हुई होती है। मतलब कि वो एक सुपर पावर लड़की होती है जिसे गॉड ने भेजा होता है एक मकसद पूरा करने के लिए। यहाँ पे जो लड़की होती है इसका नाम मिन होता है, जो कि एक दुनिया को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आई हुई होती है। जहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम ली होता है। ली कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, ये सुपर पावर बच्चा होता है जो कि दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रख सकता है। और यहाँ पे जो मिन होती है इसका काम ये होता है कि उसे उस बच्चे की परवरिश अच्छी करनी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बच्चा पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। यहाँ पे उसकी ज़िंदगी में यही लिखा होता है कि वो बच्चा दुनिया को ख़त्म कर देगा, लेकिन मिन का काम ये होता है कि उसे वो बच्चे को एक अच्छा बच्चा बना दे जिससे दुनिया ख़त्म होने से बच जाए। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, ये पूरे समझदार इंसान जैसा होता है जिसका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। ओवरऑल सिर्फ इसकी बॉडी ही बच्चे जैसी है। और यहाँ पे जो मिन होती है वो इस बच्चे को सुधारने के लिए यहाँ पे आई हुई होती है। जिसके बाद जो मिन होती है वो उससे कहती है, मैं तुम्हारी परवरिश कर सकती हूँ और आज से मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा होता है वो साफ मिन से कह देता है कि इससे पहले भी उसकी एक माँ थी जिसने उसे बीच रास्ते पे छोड़ दिया है। यहाँ पे उसे छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि तुम भी उसे छोड़ सकती हो। जहाँ पे जो मिन होती है वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिन यहाँ पे सिगरेट पी रही होती है, तभी उसे फेंकने के बाद उससे कहती है कि मैं तुम्हारी परवरिश रखने की हिम्मत रखती हूँ। जहाँ पे वो बच्चा उसे कहता है कोई बात नहीं। जहाँ पे वो बच्चे को मिन उठा कर लेके चली जाती है। अब यहीं से इन लोगों की स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद मिन उसे अपने घर पे लेके चली जाती है। यहाँ पे वो बच्चा मिन की हेल्प कर रहा होता है। जहाँ पे वो कार्डबोर्ड के ऊपर काम कर रहा होता है तभी एक बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला होता है। जहाँ पे वो बच्चा सब कुछ देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है क्या उसकी मॉम उसे बचाने आएंगी, जो कि सुपर पावर और अच्छी मॉम बनने की कोशिश कर रही है। वो कार्डबोर्ड को गिरने देता है, तभी यहाँ पे जो मिन होती है वो उससे आके बचा लेती है। इसके बाद मिन उससे कहती है कि तुम्हें सब काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब काम मेरे लिए है और तुम एक बच्चे हो, तुम्हें बच्चों जैसा रिएक्शन देना चाहिए। जिसके बाद वो सिर्फ सुन रहा होता है, मतलब ये सब कुछ सुन रहा होता है। जिसके बाद मिन उससे कहती है ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे रहना और मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए कोई सामान लेने, और इतना बता दे रही हूँ शरारतें मत करना, इससे अपना ख्याल रखना। जिसके बाद मिन उसे सामान लेने चली जाती है और यहाँ पे हमें बच्चा दिखाया जाता है जो कि सब कुछ अपने मन में सोच रहा होता है। मतलब वो बुरी बातें सोच रहा होता है कि वो एक बुरा बच्चा बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर डालेगा। उसके मन में पता नहीं कैसे ये ख्याल आ रहे होते हैं क्योंकि नेचर ने उसे ऐसा ही बनाया होता है। जिसके बाद हमें मिन को दिखाया जाता है जो कि घर में काफ़ी देर बाद पहुँचती है। यहाँ पे उसे ढूंढ रही होती है लेकिन वो मिलता ही नहीं है क्योंकि वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। मिन उसे आवाज़ लगाती है और कहती है हिताची हिताची, लेकिन उसकी कोई भी आवाज़ नहीं बोल रहा होता है। अब यहाँ पे मिन को ऐसा लगता है कि शायद से उसे बिना बताए चले गया है, वो अपनी माँ समझ नहीं रहा था। जिसके बाद देखिए दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो मिन होती है उसे देख लेती है। वो कहती है मैं तुम्हें इतनी ज़ोर से आवाज़ लगा रही, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। जहाँ पे वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है। अब यहाँ पे मिन को ऐसा लगता है कि शायद से काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी जिस वजह से इसके बाद इतनी एनर्जी ही नहीं बची है कि कुछ भी बोल पाएगा। यहाँ पर जो लड़की होती है वो उसके पास जाती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे थोड़ी देर हो सकती है। इसी के बाद मिन उसे दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारे कितने सारे सामान लाए हैं और तुम्हें सब ट्राई करने पड़ेंगे। इसके बाद मिन जो होती है उसे बर्गर देती है और उसे कहती है ये लो बर्गर तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ, तुम्हें काफ़ी भूख लग रही होगी और अगर बताइए मुझे बताना कि ये अच्छा लगा कि नहीं, और अगर तुम्हें ये नहीं अच्छा लगा तो तुम्हारी माँ में से बदल के भी ले आएगी। इसके बाद जो मिन होती है उसे कुछ कपड़े दिखाती है और कहती है ये देखो कपड़े, ये कपड़े मैं भी तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम्हें इसे चेंज करके मुझे तुरंत दिखाने हैं और ये ज़रूर बताना कि कपड़े तुम्हें कैसे लगे। जिसके बाद जो उसका लड़का होता है वो सब खाने लगता है, मतलब जो लीव लड़का होता है वो बर्गर खा रहा होता है। यहाँ पे मिन उससे कहती है कि ठीक है हम लोग कल से काम पे जाएंगे। जहाँ पे जो लड़का होता है वो उससे बोलता है क्या तुमने अभी काम में इसलिए ढूंढ लिया। यहाँ पे जो लीव होती है कहती नहीं ऐसा कोई काम नहीं है, ये सिर्फ डिलीवरी का काम है जिसमें तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेके काम पे जाऊँगी। यहाँ पे ये दोनों लोग एग्री हो जाती हैं। जिसके बाद जो लीव होती है वो उसकी अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे वो उसे एक अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पे वो बर्गर खा रहा होता है जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हिताची और ली को दिखाया जाता है जो कि एक ऑर्डर डील करने आए हुए होते हैं। ये एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे पहुँचने के बाद ये लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो कस्टमर निकलता है उसे देख के ली शॉक हो जाती है। दरअसल यहाँ पे ये लड़का होता है जिसके ली की शादी हुई होती है। ये 7 साल पुरानी बात होती है जहाँ पे ली उसे पसंद किया करती थी, लेकिन किसी वजह की वजह से उसने उसे छोड़ दिया होता है और यहाँ पे जो लड़का होता है उसे देखने के बाद शॉक हो जाता है। जहाँ पे जो उसका हस्बैंड शी होता है वो समझ जाती है कि अगर शी ने इस बच्चे को देखा तो वो समझेगा कि ये मेरा बच्चा है और मैं यहाँ पे अपने बच्चे को देना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिस वजह से उसे तुरंत ही उसके सामान को देख के अपने बच्चे को लेके वहाँ चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो शी होता है उसके मन में कुछ चलने लगता है, वो सोचने लगता है कि कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं। और यहाँ पे हमें बच्चा दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि अगर ये इंसान मेरे मॉम और मेरे बीच में आएगा तो उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके मन में अपनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका होता है और अपनी मॉम को किसी से भी शेयर करना नहीं चाह रहा होता है। जिसके बाद हमें शेयर दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट को
कॉल लगाता है और यहाँ पे उस बच्चे का डिटेल निकालने के लिए कहता है और कहता है इस बच्चे की अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स निकालो। इसके बाद जो बच्चा होता है वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। जहाँ पे ली उसे कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे बेड पे आ जाओ, आज तुम मेरे साथ सो जाना। जहाँ पे उसे वो स्टोरी सुनाएगी। जिसके बाद वो बच्चा कहता है मॉम वो इंसान कौन थे? जहाँ पे ली उसे कहती है वो कोई नहीं, वो सिर्फ अनजान इंसान थे। इसके बाद जो ली होती है वो उससे बोलती है अगर तुम्हें किसी दो इंसान में से मुझे चूज़ करना पड़ा तो तुम किसको चूज़ करोगी? जिसके बाद वो बच्चा बोलता है मैं आपको चूज़ करूँगा। यहाँ पे ली को भी ये सवाल होता है, मतलब कि बच्चा भी उनसे पूछता है कि अगर आप दो लोगों में से किसी को चूज़ करना हुआ तो आप किसे चूज़ करेंगे? जहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुमको चूज़ करूँगी। ओवरऑल यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को चूज़ करेंगे और इन्हें अपने डैड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें शी दिखाया जाता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट बताता है सर ये कोई और नहीं, ये सर आप ही का बेटा है। यहाँ पे हमें सबूत मिल जाता है कि शी जो बच्चा है वो सीईओ का है। यहाँ पे जो सीईओ होता है मन में सोचने लगता है कि अब तो मेरे पास एक वजह आ चुकी है उसके पास जाने के लिए, तो अब मैं सब से बच्चा लेके ही रहूँगा। यहाँ पे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार हो चुकी है। अगर स्टोरी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।